मुख्यम् अहिंसा संयम तपो देवावितं नमस्ते जस धम संयम भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेरे आस्था के केंद्र जन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात जिन शासन के उपासकों, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी का श्रीमद् महागीता उत्तराधीन सूत्र श्रुतदेव की आराधना के पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें कि महापुण्य के सहयोग से या यूं कहूं संयोग से हमें श्रुतदेव का आराधना करने का क्या मिला है, शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। श्रुतदेव की आराधना में अपने तन को, अपने मन को और अपने वचन को पूर्णतः स्थापित करना और श्रुतदेव को अपने अंदर क्या करना, धारण करना, ये सब क्या है, अनंत पुण्यवाणी का लक्षण है। तो लीजिए, जिन वाणी की महिमा गाते हैं वही गीत जो हम रोज गाते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है सरना, जिसके आराधन
साधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। जिन वाणी का हर एक अक्षर अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी ओ तेरा धन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला। हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिन वाणी को पी लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती उत्तराधयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। इस गीत के माध्यम से हमने उत्तराधन सूत्र की आरती गाई। अब मूल पाठ का श्रवण, हाथ में ग्रंथ है तो पठन, नहीं तो आंख बंद करके
यह महसूस करें कि हमारे सौभाग्य ने भगवान की वाणी जहाँ बरसती है, ऐसे आंगन में हमें कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला है। और ये पल बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। बस यही चिंतन ही हमारे समस्त दुखों का क्या कर देगा, निवारण कर देगा। तो लेते हैं आनंद मूल पाठ का, फिर अध्ययन के सारांश में प्रवेश करेंगे। जहाँ ऐसम समुद्दिश्य कोई पोषिज एलयम ओयनम जब संदिजा पोषिजा विषयम गणे तो से पुठे परिबुडे जाय में महोय पीणीय विउले देह आए संपरि कंख जावन पई आए से ताव जीवई से दोही आह पत्तमी आए से संचितो न भुंजय जहाँ खलो से उरभे आए साय समीहि एवं बाले अहमित एह ही नरया ओया इनसे बाले मुसावाही अधानमि विलो वाय अन्न दत्त हरे तेने माई कंठु हरे सन इति विषय विधेय महारंभ परिगह मुंज मारे सुरम संपरि बुडे परम दमे आयक कर भोइया तुंदिले चिय लोहिय आओ यम नरय कंखे जहाँ ऐसम वैलय आसनम शयनम जनम वित्तम कामेय भुंजीय दुस्साहडम धनम हिच्चा बहु संचिनीय रयम ताओ कम गुरु जंतु पच्चुपन्न परायण आएव आ गया ऐसे मरणंतम सोय तो आओ परिखीने छुया देह विहिंसगा आसुरियम दिसंबला गच्छन्ति अवसा जहाँ काहि निये हेयं सहस हरय नरो अपथम अभगम भुच्चराया रज्जन्तु हर एवं मानुषगा कामदेव कामान अंतीय सहस्र गुणिया भुज आहु कामाय दिव्या अनेक वासान उया जसापन्न भव जायन जियन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससया उए जहायतिन्नि वाणीया मूलम हेतु न निगय एगो थल हैलावम एगो मूलेन आग एगो मूलम पिहारिता आगो तत्वाणीय व्यवहारे उमा ऐसा एवं धम्मे वियान मानु सत्तम भवे मूलम लाभो देव गए भवे मूलच्छे एन जीवानम नरग तीर्थानम धुवा दोहा हो गए बालस आवहि वह मूलिया देवतम मानु सत्तम च जम जिये लोलया सड़े तो जिये सही होई दुबी हम दुख गए दुल्लहा तस् उम्मग्गा अध्याय सुचिराधवि एवं जियम सपेहाय तुलिया बालं च पंडियम मूलियम ते पवे संति मानुषम जोनि मेंति जे रिमाया हिं सिक्खा हिं जे नरागी ही सुवर उवेति मानुषम जोनिम कम सच्चा हो जैसिम तो वियुला सिक्खा मूलेयम ते आइच्छिया शीलवंता सविते अदीना जंति देव एवं अदीनवं भिक्खु अगारिं च वियानिया कहन्नो जिच्छ में लिखम जिच्छ माने न संविदे जहाँ को सगे उदगम समुदेन सममीन एवं मानुषगा कामदेव कामान अंतीय
कुसग मिता इन कामा सन्निरुद्धमि आहुवे तस्हेहु पूरा काहुं जोग क्षेमं न संविद्य इह कामणि यथस अतथे अवरझय सोचने आओ यमगम जम्बुजो परिभसय इह कामणि यथस अतथे नावरझय कोई देह निरोहेणं भवे देवेति में इद्धि जोई जसवने अंसुह मनुतर भुजो जथ मनुष्य सु तथ से हुआ वज बाल सर्वस बालतम अहम परिवजे जिच्चा धम्मम अहमिथे नरय उवज धीरस पस धीरतम सब धम्मानुवति चिच्चा अधमं धमिच्छे देवे सो उवज तुलियाण बाल भावम बालम सेव पंडी चयोण बाल भावम अबालम सेवाय मुनि चयोण बाल भावम अबालम सेवाय मुनि देनी। प्रस्तुत अध्ययन का नाम उरभ्रिय है। उरभ्रिय अध्ययन में कुछ उदाहरण भगवान ने दिए हैं जो प्रमादियों के लिए दिए हैं, बहानेबाजों के लिए दिए हैं, विषय और वासना में जो लीन है उनके लिए दिए हैं, जिनके जीवन में अभी भी वासना की लालसा जिनके मन में पल रही है, विषय भोगों के प्रति जिनकी कामनाओं में अभी उपशांति नहीं हुई है, जो अभी भी संसार में और संसार की सुख सुविधाओं में आनंद मान रहे हैं, उनके लिए दिए हैं। तो भगवान ने ऐसे लोगों के लिए कुछ उदाहरण दिए और इस अध्ययन का नाम क्या है? उरभ्रिय। और इस अध्ययन का एक और नाम है एलक्कीय। एलकीय या उरभ्रिय बात एक ही है। एलक बकरी के या भेड़ के छोटे से मेमने को या बच्चे को कहते हैं। जैसे हम गाय के बच्चे को, बछड़े को वत्स कहते हैं, वैसे ही उसको क्या कहते हैं? एलक कहते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया है कि एक घर में किसी व्यक्ति ने बकरी पाली और एक बच्चा हुआ उसका बकरी के, और उसी घर में गाय ने भी, संयोग की बात है, उसी वक्त बछड़े को जन्म दिया। तो इन दोनों का जो मालिक है वो गाय के सामने क्या करता है? रूखी सूखी घास डाल देता है, और जो बकरी है और जो उसका बच्चा है उसके लिए हरी से हरी, अच्छी से अच्छी, कोमल से कोमल घास क्या करता है? वो ढूंढ ढूंढ करके ला करके उनको खिलाता है। ये सारा दृश्य गाय का जो बछड़ा है वो देखता है और कहता है, सोचता है कि कमाल है, इसके परिवार को मेरी माँ पालती है और इसको मेरी माँ दूध देती है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? भेदभाव करता है। क्योंकि भैया जो गाय का दूध ही नहीं, उसका तो गोबर और मूत्र भी काम में आता है। तो वो सोचता है कि माँ तो इसके परिवार को पालती है और ये क्या करता है? माँ के साथ भेदभाव करता है। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी माँ के पास गया और शिकायत की उसने कि माँ, ये जो मालिक है ना, बड़ा गंदा है, बड़ा बुरा है, बेकार है। तो माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या बात हो गई? तो बछड़ा बोला कि बात ये हुई कि ये जो मालिक है ये हमारे साथ भेदभाव करता है। ये देखो, आपको क्या करता है? रूखा सूखा घास डाल देता है और आपको वही खा करके क्या करना पड़ता है? जीवन चलाना पड़ता है। और इनको देखो, बकरी को और उसके बच्चे को, खा खा के मोटे हो गए हैं।
इनके खा खा के बस चर्बी बढ़ी हुई है, किसी काम के है नहीं ये। तो माँ ने कहा कि बेटा तू अभी छोटा है, तू अभी समझता नहीं है, क्योंकि जो खाएगा वही पछताएगा। ये आज खा रहा है, कल पछताएगा। तो बछड़ा बोला कि ऐसा क्यों, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो माँ ने कहा कुछ नहीं, तू इंतजार कर, जब समय आएगा अपने आप तुझे पता चल जाएगा। तो और सच में ऐसा हुआ। कुछ दिन बीत गए, घर में मेहमान आ गए, और जैसे ही मेहमान आए बेचारा कुल बुलाता हुआ, डरता हुआ, सहमा हुआ अपनी माँ के पास दौड़ता दौड़ता आया। और माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो बछड़ा ने कहा कि माँ उसने मार दिया। तो उसने पूछा माँ ने कि किसको मार दिया? तो वो बछड़ा कहता कि वही जिसको वो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किया करता था, जिसके लिए हरी हरी घास ला करके खिलाया करता था, अपने बच्चे से ज्यादा जिसका ध्यान रखा करता था, आज उसे उसने मार दिया। और मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मुझे भी ना मार दे। तो माँ ने कहा कि बेटा तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने खाया है तो आज उसका खाया हुआ सारा का सारा क्या हो गया? निकल गया। तो मैं और तू तो क्या कर रहे हैं? रूखी सूखी घास खा करके काम चला रहे हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कथा का सार यही है कि मौत से भयभीत वो हों जिन्होंने काम वासना को चरने में, खाने में, जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया हो, जो ज्ञान का भोजन करते हैं, जो श्रद्धा का पान करते हैं, उनको मृत्यु से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा जीवन ही जीवन है। कैसा जीवन जीवन है? जो जीवन ज्ञान में गया, जो जीवन भक्ति में गया, जो जीवन श्रद्धा में गया। नहीं तो मरते हुए जन्म लेते हैं, मरते हुए जीते हैं, और मरते हुए ही मरते चले जाते हैं। तो भगवान ने, याद रखिए, भगवान ने ये जो उदाहरण दिए हैं, इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण दिए भगवान ने, आप स्वयं पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भगवान ने ये जो छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, ये जो उदाहरण दिए हैं, ये सब क्या है? इस शास्त्र के अंदर, इस अध्ययन के अंदर पूरा जीवन का क्या कर दिया? रहस्य उड़ेल कर रख दिया है। तो जो इस शिक्षा को अपनाएंगे, जो इस अध्ययन में वर्णित है, इस शिक्षा को अपनाएंगे, वो अपना जीवन धन्य बनाएंगे, भव्य बनाएंगे और दिव्य बनाएंगे। अब हम क्या लेंगे? गीतिका लेंगे। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना, मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता, सप्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दिव्यता। सप्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दिव्यता। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो रे सुना लो, जीवन बना लो, जीवन उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होते। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन रस का लोभी बन के मेमना, खुश हो करके खाता। जीवन जब अभ्यागत आते, देख देख तड़पाता।
भोजन के हित काटा जाता, भोजन के हित काटा जाता। रस आसक्ति छुड़ा लो, जीवन लो, जीवन ऐसे ही पापी अज्ञानी झूठे चोर लुटेरे, महापरिग्रही महारंभी वे विषय गृद्धि से घेरे। मानो वे मेहमान नरक के, मानो वे मेहमान नरक के। ऐसे पाप न पालो, जीवन ढालो, जीवन धन्य बना लो। एक टके के लोभ के खाते मूल हजार भी खोया, आम्र स्वाद के वश हो राजा जीवन राज डुबोया। अल्प सुखों के खातिर आगे, अल्प सुखों के खातिर दिव्य भोग क्यों टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तीन वणिक धन लेकर जाते, एक मूल ले आता। दूजा लाभ कमा कर लाता, तीजा मूल गवाता। मूल मनुज गति देव लाभ है, मूल मनुज गति देव। तीजी दुर्गति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हार के वो सुगति अज्ञानी आखिर दुर्गति पाते। दुर्लभ दुर्गति से छुटकारा ज्ञानी जन चेताते। मूल संपदा मनुज गति है, मूल संपदा मनुज गति है। इसको सफल बना लो, जीवन बना लो, जीवन ज्ञान भाव ज्ञान भाव की करके सम्यक तुलना। बाल भाव को तज कर साधक श्रेष्ठ ज्ञान में रमना। गुण दोषों की करे समीक्षा, गुण दोषों की करे समीक्षा। धीर भाव अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित, उत्तरायण में गुंजित हो
प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब 8वां अध्ययन कापी लिए। अधुवे असा संयमी संसारम में दुख पौराय, किम नाम होच्यतम कमयम जेनाहम दुख न गच्छेत्, विच हेतुपो संजोगम नासीनेहम कहि चुकवेज, असीनेह सिन्ह करे हिं दोष बहु सहिं च भिक्खु, तो नानदन संसार मग्गो ही अनिशेषाय सब जीवान, तेसिम विमुख न ठाय भाषय, मुनिवर विगमोहो सवं गंथम करहं च, विपजहे ताव्यं भिक्खु सवेषु काम जाय, पासमानो न लिप्यताय, भोगामीश दोष विसन्ने, हिय निशेय सब दिवोचत्थे, वाले मंदिये मूढ़े, बच्छहि मच्छिया वखलम्मे, दुपरिचया इम कामानो सुचाह अधिर पुसेहि, अह संति सुवया साहु चेतरंति अतरम गणियवा, समनामु एगवे माना पान गहम्य अयनंता, मंदा हीरयं गच्छन्ति बाला पव्या हिंदिच्छे, न हो नान वह मनु जाने, मुझ जिकयाई सब दुखान, एव मारी अहिंग खायम जेहिंग ईमो साहुधम पन्नतो, पाणेय नाही वाय जासे समेति उचैताय, तौ से पावयं कम्मम निजाहि उद्गम वथलाओ, जग निश्चय भूए हिं तस्नामे हिं थावरे हिं च, नोते से समारभे दंड मनसा वैसा काय सचिव, शुद्धि सन्नाओ नच्चान, तथथवे जबिकुअपणम जायाए घास में से रस गिधे नस्य भिक्षा, पंताणी चेव से वेजसीय पिंडम पुराणकम मासम, अदुबुक संपुला गंबा जवन्नठाय निशवय मंथु, चे लक्षणम च सुविनम च अंग विजम च जे पाऊजन्ते, न होते समनावचन्ते, एवं आर्य हिं अखा, इह जीवियम अनिमित्ता पभड्डा समिह्य जो एहि, ते काम भोग रस गिद्धा ओवजन्ते असुरकाये, तत्तो वियवठिया संसारम बहु अणिपरिवदन्ति, बहु कमलिवलितान, बोहि होए सुदुलहते सिम, कसेनंपि जो इमं लोए, परिपुन्नं दले एकस्य, तेना विषेण संतुष्टे, दुपर इमे आय, जहा लाहो ताहा लोहो पवड्ढ, 2 मास कयम कजं को डिवियन निथि, नो रखसि सुविच्छे जा गंडवच्छा सुनिक चित्ता, सु जाओ पूरी संफल वित्ता, खेलन्ति जहा यदसे हिं नारी सुख, छा इति निपजय अनगारे, धम्मं च पेशलं नच्चा, तत्थवे जमिक्वपन, एस धम्मे अखाय कविलेनं च विशुद्धपन्नेन, तैहिन्ति जे उकाहिन्ति, तेहिं आराह्य दुवे लोग, तेहिं आराह्य देवे लोगति देमी। आगम अतिचार पाठ। आग में टीवी है, पन्नते तंजहा, सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे, ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय में, जे कोई अतिचार लाग्या होए, ते में आलोम जम्बाइद्धम वच्चा मीलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषिनम
सुठो दिनम दुठो परिचयम है काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ ऐ सज्जाए सज्जायम सज्जाये न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। 8वां अध्ययन का नाम कापिलीय है। बृहद्वृत्ति के अनुसार मुनि कपिल ने इस अध्ययन को गाया था और इसीलिए इस अध्ययन का नाम क्या है? कापिलीय है। और सूत्र कृतांत चूर्णी में इस अध्ययन को क्या कहा है? गेय कहा है। गेय यानी गाया हुआ। प्रस्तुत अध्ययन में बढ़ते हुए लोभ की अभिवृद्धि को निर्लोभता की परिणति में परिणत होते हुए सजीव चित्रण क्या किया है? प्रस्तुत किया है। और इसी अध्ययन में कहा गया है जाहा लाहो ताहा लोहो लाहा लोहो पवर्धे 2 मास कयम कज्जम कोडिये वियन निठियम। यानी जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। जो काम 2 मासे के सोने से हो सकता था वो करोड़ मासे सोने से भी नहीं हो पाया। तो इस लोभ की दशा को दर्शाते हुए कपिल नामक यह अध्ययन भगवान ने फरमाया है। कहते हैं कपिल ब्राह्मण राजपुरोहित काश्यप का पुत्र था और उसकी माता का नाम यशा था। किसके? कपिल की माता का नाम। तो एक दिन उसने देखा माँ ने कि घर के सामने से एक आदमी घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसको देखते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो लड़का बोला माँ क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ ने कहा बेटा एक समय था जब तुम्हारे पिता भी इसी तरह जैसे ये व्यक्ति घोड़े पे बैठ के जा रहा है वैसे तुम्हारे पिता भी कभी जाया करते थे, लेकिन अचानक उनका देहावसान हो गया। उसके बाद तुम जब उनका देहावसान हुआ तुम बच्चे थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो क्या किया राजा ने? राजपुरोहित का पद इस ब्राह्मण को सौंप दिया जो ये जा रहा है। अब लड़के ने माँ की मनोव्यथा समझी और कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ऐसा अध्ययन करूं कि मैं भी इस राजपुरोहित के पद पे आसीन हो सकूं। तो माँ ने कहा कि बेटा यहाँ तुम्हें कौन पढ़ाएगा? यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वे तुम्हारे पिता से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे, उनसे चिढ़ते थे, उनसे घृणा करते थे। तो लड़का बोला माँ और कहीं कोई व्यवस्था हो सकती है? तो माँ ने कहा हाँ बेटा, तुम श्रावस्ती नगरी में जाओ, तुम्हारे पिता के मित्र वहां रहते हैं, उनका नाम है इंद्रदत्त, वे तुम्हें पढ़ाएंगे और मैं ये पत्र लिख देती हूँ, आप जैसे वहां जाओगे उन्हें ये पत्र दिखा देना। तो लड़का श्रावस्ती पहुंच गया। माँ ने जो पत्र दिया था वह इंद्रदत्त को दे दिया और इंद्रदत्त ने सोचा कि चलो ये तो मेरे परम मित्र का क्या है, सुपुत्र है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है? इसे पढ़ाने का फर्ज बनता है, इसको अच्छा जीवन देने का फर्ज बनता है। तो उन्होंने पढ़ाने का तो जिम्मेवारी ले ली, लेकिन अब खाने पीना पहनना रहने का कहाँ इंतजाम किया जाए, क्योंकि वो खुद कुटिया में रहा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के सेठ थे शालिभद्र, तो उन्होंने कहा कि जजमान यह जो है ये मेरा विद्यार्थी है, इसको आपके यहाँ क्या है रहने के लिए कमरा चाहिए और एक सिर्फ 3 टाइम का भोजन चाहिए। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो वहाँ रहने लगा। अब वहाँ रहता था, पढ़ाई करता था, फिर वो अपने जगह पहुँच जाता था। फिर भोजन का टाइम होता था तो भोजन परोसने के लिए क्या था कि दासी की जो पुत्री थी वो देने आती थी। तो अकेले में जब वो मिलते थे तो संपर्क बढ़ गया और इसलिए निमित्त भी आदमी के मन में क्या कर देता है, विकृति ला देता है। इसलिए हमारे साधु साध्वियों को क्या है, श्रम श्रेणी को लिए मर्यादा बांधी हुई है कि अकेले में नहीं मिलना,
साधु साध्वी से नहीं मिल सकता, साध्वी साधु से नहीं मिल सकता, और ना ही साधु श्राविका से मिल सकता, और ना ही श्राविका साधु से मिल सकता है। तो अगर श्राविका मिलना भी चाहती है तो एक श्रावक साथ में हो। तो ये है। तो कपिल को भी ऐसा ही निमित्त मिल गया। अब वो क्या है, अब उसके साथ प्रेम भाव बढ़ गया। प्रेम भाव जैसे जैसे बढ़ता गया उतनी ही आसक्ति बढ़ती चली गई। आसक्ति बढ़ती गई तो फिर क्या है, मर्यादा टूट गई। अब क्या है, अब मर्यादा टूटने के बाद अब गर्भावस्था हो गया उस दासी के, और यहाँ पे एक त्योहार आने वाला था। तो उसने कहा कि मुझे वसंतोत्सव मनाना है, तो मुझे कपड़े चाहिए, जेवर चाहिए, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। दासी पुत्री कहने लगी। तो कपिल ने कहा कि तो मेरे पास कौन सा करोड़ों पड़ी हुई है, मेरी तो कहते खापपति हूँ। तो उसने कहा अच्छा चलो कोई ऐसा साधन खोजना पड़ेगा जिससे तुम महोत्सव मना सको। तो कहती है कि देखो जी मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। तो उसने कहा ठीक है तो बताओ, विचार किया जाएगा। तो उसने बोला ठीक है तो सुनो जी, इस नगर के ना एक सेठ हैं, उनका नाम है धन नामक सेठ हैं। वो क्या करते हैं, जो सवेरे सवेरे सबसे पहले उनको दर्शन देता जो ब्राह्मण, उनको क्या करते हैं, वो 2 माह से सोने देते हैं। तो आप ऐसा करना, कल यहाँ से जाना सुबह सुबह, सबसे पहले आप दर्शन दे देना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको 2 माह से सोने मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, महोत्सव मना लेंगे। तो उसने बोला, बात जच गई उसको, बोला ठीक है कल ले आऊँगा। अब रात को जब वो सोने लगा तो रात भी हराम हो गई, क्योंकि वो सोचने लगा कि भैया कहीं मेरे से पहले और कोई पहुंच गया तो उसको क्या हो जाएगा, उसको सोना मिल जाएगा। तो अब सोचते सोचते उसने आप देखा ना ताओ, रात के 12 बजे क्या कहते निकल पड़ा। बस वो चाह रहा था कि सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं और वो सोने का क्या ले लूं, 2 माह का सोना ले लूं। और वो जब जा रहा था दौड़ते दौड़ते, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां के जो नगर के जो आरक्षक थे, सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, उसको देख लिया। जब उसको देख लिया तो उन्होंने सोचा शायद चोर होगा, चोरी करके भाग रहा है, तो उसे पकड़ लिया। अब पकड़ करके जेल में ले गए, जेल में डाल दिया। सुबह हुआ, इधर राजा ने दरबार लगाया। जब दरबार लगा तो फिर उसके बाद सभी चोरों को, जितने चोर थे सबको बुलाया गया वहाँ पे। सबका चोरी का इल्जाम जिनके ऊपर जो भी था, सबने अपना अपना कबूल किया। तो जब वो निरीक्षण परीक्षण कर रहा था राजा, तो नजर पड़ गई कपिल के ऊपर। तो उसने देखा, तो अब कई साल का अनुभव था राजनीति में, तो उसने देखा लगता तो नहीं शकल से ये चोर, तो इसको किस वजह से पकड़ा। तो उसको बोला कि तुम शकल से तो चोर लगते नहीं। तो अचानक से रोने लगा कपिल, रोते हुए कहने लगा कि महाराज ऐसी ऐसी कहानी थी। तो फिर उसके बाद जब उसने देखा कि ऐसे अवस्था में भी बंदे ने क्या कहा, सच कहा और सच का साथ नहीं छोड़ा, और जितनी इसकी राम कहानी थी सबका सब इसने क्या किया, शुद्ध हृदय से मान लिया। तो फिर उसके बाद उसने, राजा ने उसकी सत्यता को जान करके तो फिर उसका प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद राजा ने कहा जो मांगना चाहता मांग। तो उसने कहा कि थोड़ा विचार करने का समय दीजिए। तो उसने जो राजा का उद्यान था वहां चला गया। अब वो सोचने लगा 2 माह से सोना, तो सोचने लगा कि राजा ने तो कह दिया जो मांगना है मांग लो। जब उसने जो कह ही दिया है जिसका अंत नहीं है, तो फिर कहते मैं जो मांगू वो देगा ही। राजा की क्या है, वाणी है, उसने क्या किया है, वचन दिया है। तो फिर उसके बाद सोचने लगा 2 माह से काम नहीं चलेगा, 10 माह चाहिए। फिर उसके बाद 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से करोड़, यहाँ ऐसे करते करते वो बढ़ता चला गया। फिर यहाँ तक उसकी सोच पहुंच गई कि मैं राजा का आधा राज्य मांगू। फिर आधा राज्य, फिर अगर मान लो आधा राज्य ले भी लिया तो राजा का अगर दिमाग फिर गया तो फिर उसके बाद वो आक्रमण करके फिर वो आधा राज्य भी मेरे से छीन लेगा, तो पूरा राज्य भी क्या करता हूँ, मांग लेता हूँ।
फिर जब ये अचानक से सोच रहे थे तो वो उठ के जैसे ही जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एक सूखा पत्ता पेड़ से नीचे गिरता है। वो जब उसको देखते हैं तो वो सुलभ बोधि थी। देखो अब यहाँ पे वो उनका जीवन चेंज होता है, बस एक झटका लगा उनको कि कमाल है, जैसे ये पत्ता टूट के गिर गया वैसे ही मेरा ये जीवन है, मेरा भी क्या पता कब मेरा मौत का बुलावा आ जाए, इन सब चीज को लेकर के मैं क्या करूंगा। और ये लोभ है कि मेरे को कहाँ 2 मासा सोने लेने आया था और ये मैं राजा का राज्य मांगने जा रहा हूँ। कितना मैं धूर्त हूँ, कितना मैं नीच हूँ। जो मेरे ऊपर उपकार कर रहा है मैं उसका अपकार कर रहा हूँ। बस ये सोचा और वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, दीक्षा ले लिया, त्याग कर दिया सब कुछ का। इधर राजा को बड़ी टेंशन हो गई, उसने सोचा भैया कहीं मेरा राज्य ही ना मांग ले, पता नहीं क्या क्या सोचने लगा राजा। फिर उसके बाद सूचना मिली राजा को कि भैया वो तो संत बन गया। फिर वो राजा गया, बोला कि भैया जो तुम 2 माह से सोने लेने आए थे वो तो ले लो। तो उन्होंने कहा कि राजन, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मेरी क्या है, इच्छा खत्म हो गई। तो राजा ने बहुत आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो वहां से वे दीक्षित होकर के जब वे श्रावस्ती नगरी से राजगृह नगरी जा रहे थे तो रास्ते में जंगल में 500 चोर, बलभद्र उनके क्या थे, 500 चोरों के प्रमुख थे। तो उन चोरों ने मिलकर के क्या किया, घेरा बना लिया, कापिलीय मुनि को घेर लिया। अब जब वो घेर लिया तो उन्होंने कहा कि मुनि तुम जा तो रहे हो, तो जाते जाते हमें एक गीत तो सुनाते जाओ। तो उन्होंने उनको सुलभ बोधि समझ करके उन्होंने इस अध्ययन को गाया था। उन्होंने गा करके उनको धर्म का ज्ञान दिया था। तो उन्होंने गा के जैसे जैसे वे प्रथम अध्ययन बोले, प्रथम गाथा बोली उन्होंने, वैसे ही उनको कुछ चोरों को क्या हो गया, प्रतिबोध हो गया। ऐसे करते करते प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे गाथाएं बोलते जैसे जैसे चले गए, जैसे जैसे गाया उन्होंने वैसे ही 500 चोर क्या हो गए, 500 के 500 चोर क्या थे, वो धर्म को प्राप्त हो गए, यानी वो दीक्षित हो गए। उन्होंने क्या कर दिया, चोरी जैसे पाप कर्म को छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कि इस अध्ययन में बताया गया है कि धर्म ही पवित्र पावन है, जो चोरी वृत्ति वाले आदमियों को भी क्या कर देता है, मुक्ति जैसे पद में पहुंचा देता है। तो इस अध्ययन का ये सार है। और अब हम गीतिका दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बच कर के रहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहाँ। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन बना लो। तेरा नयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा बना लो, जीवन बना लो, जीवन। दुख से पूर्ण जगत यह नश्वर, दुर्गति कैसे टालूं, कैसे कर्म करूं बतलाओ, कृपा करो दयालु। केवल ज्ञानी मुनिवर बोले, केवल ज्ञानी मुनिवर, जग से राग हटा लो, जीवन बना
जीवन पूर्व सभी संयोग तजो और बंधन सारे तोड़ो, रागी पर ना राग करो और पर आसक्ति छोड़ो, सब जीवों के हित में बोले, सब जीवों के हित में बोले, सुनकर दुख को मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 2 मासा सोने की इच्छा पहुँच गई करोड़ों पर, मिल जाए धरती धन सारा वह भी लगता कमतर, लाभ से लोभ सदा बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, लोभ लालसा टालो, जीवन जीवन धन्य बना लो। प्रज्ञावंत श्री कपिल मुनि ने साधु धर्म बतलाया, इस भव पर भव हित कर होगा जिसने इसे निभाया, सम्यक इसका आराधन कर भव का भ्रमण मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तेरा नयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन बना लो, जीवन बना लो। आज की श्रुताराधना यहीं रोकी जाती है। कल से फिर से हम श्रुताराधना में संलग्न होंगे, तो कृपया कल भी आप आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। यदि शास्त्र विरुद्ध का कुछ कहा गया हो तो तस्वीर छोड़िए। इसकी ज्ञान पंचमी और ज्ञान पंचमी के लिए अपने ज्ञानावरण कर्म को क्षय करने के लिए आप ओम नमो नानस्य, ओम नमो नानस्य की माला आप फेर सकते हैं, जप सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। किसी को कॉपी पेन, कोई गरीब है पढ़ने वाला, किसी को पढ़ाना, किसी को ज्ञान ध्यान से कराना, और भी कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं तो आज के दिन वो कीजिए। और ओम नमो नानस्य की माला आप सभी मिलकर फेरिए। आज का नियम रहेगा ओम नमो नानस्य की माला। बहुत अच्छा, अति उत्तम।